क्योंकि आज इस मंच के ऊपर जिन्होंने हम बच्चे जब हुआ करते थे उस बचपन में अपने गीतों के द्वारा, कविता के द्वारा, लेखों के द्वारा इतने सुंदर आदर्शात्मक संस्कारों का रोपण किया कि वे बाल स्वरूप राही ही बन गए। ऐसे विशिष्ट कवि साहित्यकार हमारे मध्य हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान से आप जुड़े रहे, आप भारतीय ज्ञानपीठ के सचिव भी रहे और महाप्रबंधक हिंदी भवन के रहे। आइए आज हम पहले क्यों ना उन्हीं बाल स्वरूप राही जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके संबोधन के द्वारा सादर आमंत्रित हैं श्री बाल स्वरूप राही जी। समय की मर्यादा है, हमारे सभी साहित्यकारों को यूं तो हम घंटों सुन सकते हैं, लेकिन आज 3 से 5 मिनट की गागर में हम सभी से अमृत भरने का अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर कभी मुलाकात करेंगे एक विस्तार के साथ। अभी तो आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं बाल स्वरूप राही जी। देखिए, ऐसा है कि हिंदी भवन के साथ मेरा संबंध मुद्दतों से जुड़ा है। मैंने जब इसका निर्माण हो रहा था, व्यास जी का प्रेम मुझे प्राप्त था, तो उन्होंने जिम्मेदारी मुझे सौंपी कि इसके निर्माण में, विकास में कुछ योग में करूँ। तो मुझे मौका मिला और फिर हिंदी भवन के माध्यम से बहुत सारे साहित्यकारों की रचनाएँ यहाँ पेश की। और जब भी कहीं किसी नवोदित साहित्यकार का या बड़े साहित्यकार का स्वागत होता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि आज ऐसा लगता है दुविधा में हम पड़े हुए हैं कि एक तरफ तो साहित्य छाया हुआ है, विशेष रूप से फेसबुक पर भी छाया हुआ है, किंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी पत्रकारिताएं थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, उस तरह की पत्रिकाएं आजकल नहीं हैं। तो साहित्य उस रूप में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये जो द्विमुखी एक स्थिति हो गई है साहित्य की कि एक तो फेसबुक वगैरह पर छाया हुआ है, दूसरी ओर जो माध्यम प्रचलित रहे हैं वो माध्यम हमारे बीच बहुत कम होती जा रहे हैं। तो मैं तो साप्ताहिक हिंदुस्तान से जुड़ा रहा मुद्दतों, भारतीय अब हिंदी भवन से जुड़ा रहा। तो हमने वो दिन देखे हैं कि जब दिनकर जी, बच्चन जी, पंची वगैरह, नीरज जी, रामावतार जी, ये सब छाए हुए थे। हम ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी उतने उत्साह से काम आए, उसके पास फेसबुक भी है और वो दिनकर बन जाए। ये मेरी बहुत इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी किताबें हैं दिनकर जी की, बच्चन जी की, कि वो तो रामायण की क्या पढ़ी जाती है ये सब चीज़ें। अब इंदिरा मोहन जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो साहित्य को लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत योगदान है। वो स्वयं बहुत अच्छी कवित्री हैं। तो मैं भाषण और लोग भी देख सकते और मैं कवि हूँ, तो इस समय इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक गज़ल आपको सुना देता हूँ ताकि वातावरण। सबसे पहले तो एक मुक्ता के 4 पंक्तियाँ हैं कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, और कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए। कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए। तो आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना कि कोई कोने ना बचे रात की स्याही। तो मेरी ये इच्छा है कि हमारी ये शाम आज की इतनी रंगीन बन जाए कि अंधेरा छाने की गुंजाइश ही नहीं रही।
तो इस के बाद एक नई पीढ़ी के लोग भी जैसे सम्मान पाते हैं, पुरस्कार पाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बहुत जब नई पीढ़ी के बहुत से लोग उभरते हुए मेरे पास आते हैं और थोड़ी आशंका जताते हैं कि हमारी कविता लोगों तक पहुँचेगी कि नहीं, हम लोकप्रिय होंगे कि नहीं, और हमने जीवन में इतना संघर्ष किया कविता लेकिन हमें मान नहीं मिली। तो ये कदर मेरी जो नई पीढ़ी के लिए भी है और वैसे भी है, मेरी लोकप्रिय गद्यों में से है कि मैंने लिखा है, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, और सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है। देखिए, सूरज से ज़्यादा प्रकाशमान चीज़ तो कोई नहीं, लेकिन सुबह के सूरज में और शाम के सूरज में फर्क पड़ जाता है। तो जब सूरज तक डूबने की ओर चला जाता है, तो अगर हम कहीं संकट में पड़े तो हम संकट टूट डरे। तो मैंने कहा कि इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है, और पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम। सबसे बड़ा अफसोस यही, किसी को मेरी आइडेंटिटी अलग नहीं है, मेरी पहचान नहीं बन पाई। तो मैंने कहा कि पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं। हम तो देखी फिर भी एक उभरते हुए सितारे हैं, व्यक्ति हैं, हस्ती हैं, बहुत सितारों के नाम तक नहीं रखे गए कि पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं है। और मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या, मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या। अरे शायर है जमा खर्च तेरा काम नहीं है, मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या। शायर है जमा खर्च तेरा काम नहीं है। और इसमें एक शेर आता है कि पीने को मिले मैं तो तकल्लुफ है कहाँ का, पीने को मिले मैं तो तकल्लुफ है कहाँ का, कि ओक से किस्मत में अगर जान नहीं है, कि ओक से किस्मत में अगर जान नहीं है। और इसमें एक शेर गाता हूँ कि आगे के इसमें शेर में लास्ट में यही आता है कि राही है तेरा नाम तू खयाम नहीं है, उमर खयाम नहीं है। राही है तेरा नाम तू खयाम नहीं है, मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या। राही है तेरा नाम तू खयाम नहीं है, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है। सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है। तो मैं बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि इंदिरा जी ने और सब ने मिलके जो कभी चमक रहे हैं उनकी रोशनी को और दोबारा कर दिया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है हिंदी भवन में आके। और आज जैसा माहौल आप लोगों ने बनाया है, इतने साहित्यकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खुशी की बात है। आप सबका स्वागत। और अब ऐसा कवि जो हमारे घर का है,